देखो आप क्या कहते हैं, जहां धोया जहां मरवारे। अच्छा, धोना काय के लिए पड़ता, क्यों धोना, निकाह में काम क्यों करना, किसी को लगता होगा क्यों धोना, काय के लिए धोना भाई, जैसा वैसा अच्छा है, चल रहा है, चलने दो, खाओ पियो मजा करो, क्यों धोना। तो कहते हैं संत गुरु महाराज कहते हैं, जहां धोया जहां मरवारे, आवागमन निवारी। आवागमन जन्मना मरना, जन्मना मरना यानी गर्भ में आना, उल्टा लटकना, बड़ा होना, बुढ़ा होना और फिर मरना, जो हमारे पीछे लगा हुआ है। आवागमन जन्मना मरना, ये नर की दुख बोलती है इसको, नर की दुख, बहुत भारी दुख है जन्मने का और मरने का, बहुत भारी दुख है आवागमन। जहां धोया जहां अमर हुआ रे, यह सत्स्वरूप के देश में जाता है। जो जो लोगों ने इस जामे को धोया, जिस धोया यानी यह पूरे कर्म जिन्होंने साफ किए, संचित कर्म मिटा दिए, क्रियमान कर्म मिटा दिए, लगने नहीं दिए, प्रारब्ध कर्म भोग लिए, ऐसे सब कर्म जीरो कर दिए, जीरो कर दिए, धो लिया, अच्छे से धो लिया जामे को, राम राम करके, राम स्मरण करके, राम स्मरण करके, राम नाम का मंत्र लेके, राम 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 स्मरण करते आते जाते श्वास में इसको ऐसा धोया, ऐसा धोया, ऐसा धोया कि तीनों भी कर्म उसके जीरो कर दिए। जब जीरो कर्म हो गए तो उसके पास एक भी कर्म नहीं है, तो यहां पे नहीं रहेगा वो, यह काल के देश में, यह ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में, 33 कोटि देवी देवता के देश में, यहां पे नहीं रहेगा, उसके आगे चले जाएगा वो। उसके आगे सत्स्वरूप का देश, परमात्मा का देश, परमात्मा का देश, निकर्मी परमात्मा का देश, अकर्मी निकर्मी परमात्मा का देश, उस सत्स्वरूप का, उस आनंद पथ का देश, जहां पे आनंद ही आनंद है, वहां पे मांगने से दुख मिलता नहीं, वहां पे जन्मना मरना नहीं है, वहां पे आदि व्याधि उपाधि नहीं है, वहां पे गर्भ का दुख नहीं है, वहां पे नरक का दुख नहीं है, वहां पे यमराज नहीं है, वहां पे यमदूत नहीं है, वहां पे सिर्फ संतों की सत्ता चलती है वहां पे। ऐसा जो देश है उस देश में जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जहां धोया जहां अमर हुआ रे, जिन्होंने जिन्होंने धोया, जिन्होंने जिन्होंने कर्म साफ कर दिए, क्लियर कर दिए, वॉश आउट कर डाले, वह अमर हो गए, अमर अमर हो गए यानी उस सत्स्वरूप के देश में चले गए, उनको अमर काया मिली, अमर काया, अमर काया मिल गई। पांच प्रकार की काया है, आपके नॉलेज के लिए बताता हूं मैं, 5 प्रकार की काया है। कौन सी 5 प्रकार की काया है? तो ये काया है कार्जिक काया, कार्जिक काया जो हमको मिली हुई है अभी, कार्जिक काया जो हमको मिली है, कार्जिक काया जो हमको मिली हुई है, मनुष्य देह की काया है, मल मूत्र की काया, यही कुत्ते बिल्ले की काया है, यही गाय ढोर पशु पंछी की काया, यही काया है कार्जिक काया। 84 लाख योनियों की एक काया हो गई। दूसरी काया कार्णिक काया, कार्णिक काया यह देवी देवताओं की काया है, देवी देवताओं की काया, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, यह देवी देवता, इनकी काया है यह कार्णिक काया। आप ख्याल में लाना चीज, ये मनुष्य देह में हम अभी आए हुए हैं, मनुष्य देह में आए हुए हैं। थोड़ा शांति से ख्याल में लाओ आप, जो नए लोग हैं, पुराने लोगों को तो पता है ये चीज। कार्जिक काया, दूसरी कार्णिक काया, काया, तीसरी याचनिक काया, याचनिक काया, चौथी सूक्ष्म काया, सूक्ष्म काया, और 5वीं दिव्य काया। देखो आप,
यह आत्मा जो है, यह आत्मा इतनी कायाओं में भटकते रहता है। आप 5 काया है संसार में, 6ठी काया ही नहीं है संसार में। कार्जित काया, हमको मनुष्य देह की काया मिली है, और 84 लाख योनियों की कुत्ते बिल्ली की काया, ये हो गई कार्जिक काया जो हमको भी मिली है, जो हम भोग रहे हैं। इसको मल मूत्र की काया कहते हैं, मल मूत्र की काया। दूसरी कारणिक काया, जो देवी देवताओं की काया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की काया है, इसको तेज पुंज की काया भी बोलते हैं। तेज पुंज की काया ऐसी है कि अगर आप पूरी, अगर ये दीवार बंद है, दरवाजा नहीं है, तो आप बिना कुछ परिश्रम किए दरवाजे के बाहर जा सकते हो। मतलब आपको दरवाजा खोल के जाने की जरूरत नहीं, आपका शरीर अदृश्य रहता था, आप निकल जाते हो बाहर। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको दरवाजा खोलना पड़ेगा और फिर ही बाहर जाते आएगा। यह कारणिक काया ऐसी नहीं है। कारणिक काया तेज पुंज की काया रहती, चमत्कारी शरीर रहता, तेजोमय शरीर रहता, तेजोमय, यह कहीं पे भी जा सकता। तीसरी यह याचनिक काया है। याचनिक काया यानी नर की काया, नर की काया जो नरक में मिलती, जो मरने के बाद जब यमदूत लेके जाते तब यह याचनिक काया मिलती। याचनिक काया, जैसे शरीर छूटा, ये देखो अभी यहां से शरीर छूट गया, यहां से यमदूत ने शरीर निकाल लिया, अपनी आत्मा निकाल लिया, शरीर तो यहां पड़ा रह गया, आत्मा निकाल लिया बाहर से। ख्याल में लाओ चीज, आत्मा बाहर से निकाला, अंदर से आत्मा निकाल लिया, आत्मा निकालते ही उसको शरीर मिल जाता। यह काया है जो याचनिक काया। याचनिक यानी दुख भोगने वाली, मंग मंग के खाने वाली, दुख भोगने वाली, यह दुख भोगने वाली काया है। यह काया ऐसी रहती कि नरक में कहते हमारी मुंडी काट डालते, हमको आधा काट डालते, हाथ पैर काट डालते। बहुत ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, अगर यहाँ मुंडी अगर काट डाली तो मर जाता आदमी, वापस जिंदा नहीं होता। मगर वहां पे काया ऐसी है, अगर आपको आधा भी काट डाला तो आपको काटने का दुख होगा, मगर वापस आधे घंटे में आपकी काया एक हो जाएगी। ख्याल में लाओ चीज, अगर आपको यहां से काट डाला तो आपको काटने का दुख हो गया, आप क्षणिक चीज के लिए वो दुख भोग लिए हो, वापस आपको वो काया वैसी की वैसी हो जाएगी, वापस अगला दुख भोगने के लिए तैयार। ऐसी याचनिक काया मरती नहीं, मरती नहीं, जब तक ये कर्म भोगती नहीं। ये पाप कर्म भोगने के बाद जब वापस इधर आती तब यह काया बदले जाती, फिर वापस आता इसमें कार्जिक काया में आता। देखो आप कितनी बढ़िया चीज है, आप समझो चीज को, ऐसे नहीं है। फिर ये सूक्ष्म काया क्या है? अगर कोई भक्ति कर लेता इस मनुष्य देह में अच्छी, परब्रह्म की भक्ति करता तो परब्रह्म की काया सूक्ष्म काया है। देखो आप, परब्रह्म की काया सूक्ष्म काया है। अभी इसको ऐसा देख लो आप, चलो इसको ऐसा ले अभी अभी यह हो गई मनुष्य देह की काया, मृत्यु लोक पे मनुष्य देह की काया, यानी ये कार्जिक काया होगी, कार्जिक, जिसमें कुत्ता बिल्ली गाय और मनुष्य देह। फिर ये दूसरी होगी कारणिक काया, देवी देवताओं की काया, कारणिक काया। यह ब्रह्मा विष्णु महेश की काया यानी कारणिक काया, कारणिक काया, शक्ति की काया। फिर यह यम लोगों की काया, नरक की काया यानी याचनिक काया, याचनिक काया, दुख भोगने वाली काया। यह सुख भोगने वाली काया है, यह दुख भोगने वाली काया है। फिर यह सूक्ष्म काया, सूक्ष्म काया, एकदम सूक्ष्म यानी छोटी छोटी काया रहती है, और इसमें आत्मा रहता। ख्याल में लाओ जी, देवी देवताओं की काया उसमें आत्मा रहता, नरक की काया उसमें आत्मा रहता, कुत्ता बिल्ली की काया उसमें आत्मा रहता। जैसे यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म काया रहती, सूक्ष्म काया रहती। जैसे हम बैक्टीरिया देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया देखते, हम माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया देखते, फंगस देखते, वायरस देखते, ऐसी इतनी सूक्ष्म काया रहती है यहाँ पे, उस काया में भी आत्मा रहता। ख्याल में लाओ जी, तो सूक्ष्म काया यह परब्रह्म की काया है, परब्रह्म की काया इतनी सूक्ष्म रहती हो कि उसमें दुख भी नहीं रहता और सुख भी नहीं रहता। ये चीज खास ख्याल में लाना।
याचनिक काया में दुख ही दुख है, नर की काया। कार्जिक काया में दुख भी है और सुख भी है, दुख ज्यादा है सुख कम है। कार्णिक काया में सुख ज्यादा है दुख कम है। सूक्ष्म काया में सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, और उसके ऊपर है दिव्य काया। दिव्य काया यानी उस सत्स्वरूप की काया, बहुत बड़ी काया है। कहते हैं 1200 फुट की काया है, 1200 फीट की काया है। 1200 फीट यानी ऐसी कितनी बिल्डिंग हो गई? 4 तरीक ऐसे 30 इतने बड़ी बिल्डिंग के 30 और कर डालो आप, इतनी बड़ी काया वो रहती। यानी 1200 फीट की काया यानी 120 मंजिल, एक मंजिल 10 फीट की तो 120 मंजिल की बिल्डिंग हो जाती हो, इतनी बड़ी काया दिव्य काया रहती। तो ये दिव्य काया है। यह दिव्य काया में सिर्फ सुख और सिर्फ सुख, मांगने से भी दुख मिलता नहीं, जिसको हम कोरा सुख कहते हैं। कोरा सुख, नो मिलावटी, सत सुख, अमर सुख। यह काया भी अमर रहती है, काया मरती नहीं, यह इसमें गुण है। याचनिक काया मर जाती, यहां से इधर निकाला कि मर गई। कार्जिक काया हम दररोज देखते हैं कि कुत्ता मर रहा, बिल्ली मर रही, गाय मर रही, ढोर मर रहा। यह देवी देवताओं भी मरते, नए लोगों के लिए मरते, इनके पुण्य खत्म हो गए कि इनको जाना पड़ता, इनको मरना पड़ता। यह ब्रह्मा विष्णु महेश की काया मरती, 12,000 ब्रह्मा मरते तब एक शंकर जाता। आप ख्याल में लाओ चीज, 12,000 ब्रह्मा जब मरते तब एक शंकर जाता है, यानी ये भी काया मरने वाली है। सूक्ष्म काया भी खत्म होने वाली है, क्योंकि वहां से वापस नीचे आना पड़ता है, दूसरी काया पकड़ना पड़ता। यही एक काया ऐसी है दिव्य काया जो अमर है, जो अमर है। और हमारा आत्मा क्या है? अमर है। हमारा आत्मा भी अमर है, और इस अमर आत्मा को इस अमर शरीर में डाल दो तो मरेगा क्या है? ख्याल में लाओ चीज, इस अमर आत्मा को, यह आत्मा मरता नहीं, ऐसे परमात्मा मरता नहीं, यह अमर है। परमात्मा भी अमर है तो आत्मा भी अमर है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश मर जाते, तो यह जो आत्मा है अमर जो है, यह आत्मा अगर अमर शरीर में चली गई तो यह मरेगी क्या? इसका जन्मना होगा क्या वापस? इसका मरना होगा क्या वापस? इसका आवागमन, जन्मने मरने का चक्कर, गर्भ में आने का चक्कर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते, देखो अभी ख्याल में है कि आपको कौन सी 5 काया है? कौन सी 5 काया है? नागलोक की काया सच का कौन से इसमें आती बताया नहीं, मगर आप कार्जिक काया, नागलोक, कार्जिक काया ले सकते हो उसको। सांप नाग ही है तो कार्जिक काया ले सकते हो उसको, नागलोक। और यह कार्णिक काया, याचनिक काया, कार्जिक काया और सूक्ष्म काया और दिव्य काया। 5 काया में आपको, अभी मनुष्य देह में हो आप, कार्जिक काया में हो, आप कौन से काया में जाना पसंद करोगे? ख्याल में है क्या बात? समझ में आ रही क्या बात? मैं आपको ही बता रहा हूँ खास समझा के, क्योंकि इन लोगों को सबको पता है वो चीज। क्यों? अब आपके पास चॉइस है, 5 चॉइस है, आपको जहां जाना है वहां जाओ। देखो कर्म का कायदा है, कर्म का कायदा है। क्या कायदा है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कायदा है। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जहां जस करियो तस फल चाका। जिसने जिसने जो जो किया वैसा वैसा वो फल चाकता। अगर आपने पाप कर्म किए, पाप कर्म किए, पाप कर्म किए, तो आप सोचोगे क्या कि मुझे विष्णु का देश मिलेगा या फिर मुझे शंकर के देश में जाना मिलेगा, होगा मेरा? होगा ही नहीं। आपका कहां जाना होगा? नरक में। याचनिक काया मिलेगी, दुख देवाल काया मिलेगी, दुख भोगने की आपको उसमें ताकत रहेगी, और दुख भोगने के लिए आपको काया मिलेगी। अगर आपने छोटे मोटे कर्म किए तो वापस 84 लाख योनियों में आओगे, कार्णिक काया।
अगर आपने विष्णु की भक्ति की इस शरीर से, देखो आप, इसलिए तो बड़ा कहते हैं इसको कि जामो हे भारी कोई धोए संत हजारी, ओ जामो हे भारी। देखो ये जामा जंक्शन के जैसा है, जंक्शन के जैसा। ये मनुष्य देह क्या है? जंक्शन है। रेलवे स्टेशन जंक्शन यानी क्या कि भुसावल पे जाने के बाद आप खंडवा जा सकते हो, आप चाहो तो अमरावती जा सकते हो, आप चाहो तो बंबई जा सकते हो गए ना जंक्शन। इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। समझ में आई बात? वैसे ये मनुष्य देह है, ये जंक्शन है, जंक्शन। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आप चाहो तो वापस कार्जिक काया में जा सकते हो, कुत्ता बिल्ली गाय ढोर बन सकते हो, मनुष्य देह तो है आपके पास। आप चाहो तो कार्णिक काया में जा सकते हो, मतलब देवी देवताओं की भक्ति करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करो, आप कार्णिक काया में जा सकते हो, जंक्शन है। आप नर की काम करो, पाप काम करो तो आप याचनिक काया में जा सकते हो, मतलब नरक में जा सकते हो। आप परब्रह्म की यानी सगुण की अगर भक्ति करोगे, आप सगुण की भक्ति करोगे तो आप सूक्ष्म काया धारण करोगे, सूक्ष्म काया। सगुण की अपने सॉरी निर्गुण की अगर भक्ति करोगे, आप निर्गुण की अगर भक्ति करोगे तो आप यह सूक्ष्म काया धारण करोगे, यानी परब्रह्म में जाओगे, परब्रह्म में, ये परब्रह्म में जाओगे। ये हो गया चौथा परब्रह्म। अगर आपने सब कर्म खत्म कर डाले, जीरो कर्म कर डाले, तो आप कहां जाओगे? उस परम देश में जाओगे, उस सत्स्वरूप के देश में जाओगे, मतलब दिव्य काया में जाओगे। 5 काया है, चॉइस आपका है। समझ में आई बात? चॉइस आपका है, आपने कौन सा उठाना चाहिए। तो गुरु महाराज ने क्या लिखा है? जहां धोया जहां मरवारे आवागमन। ये तो समझाना, कोई शंका? ये तो समझ गया। आवागमन निवारी, यह सब कर्मों का चक्कर है। अभी देख लो आप, सब कर्मों का चक्कर है। अच्छे बुरे काम करो, कुत्ता बिल्ली बनोगे, 84 लाख योनियों में आओगे, कर्मों का चक्कर है। देवी देवताओं की भक्ति करो, मतलब पुण्य कर्म प्राप्त करो, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश, देवी देवताओं के देश में जाओगे, कर्मों का चक्कर है। पाप कर्म करो, बुरे काम करो, किसी को मारो ठोको, गाली गलौज करो, याचनिक काया मिलेगी, नरक भोगोगे, कर्मों का चक्कर। देखो आप, अगर आपने सगुण की भक्ति के ऊपर की जो निर्गुण की भक्ति है वो अगर की, तो आपको सूक्ष्म काया मिलेगी, जिसमें आपको दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं है, ऐसी काया मिलेगी। बहुत दिन तक वहां पे रह जाओगे, फिर बहुत दिन तक रहने के बाद वापस नीचे आओगे। यह उसमें एक चीज रहती कि वापस नीचे आना पड़ता। पांचवी जो काया है, इसमें कर्म करना पड़ता, इसमें कर्म करना पड़ता, भले पाप कर्म करो या पुण्य कर्म करो। 4 काया बनाने के लिए, और 5वीं काया बनाने के लिए, मिलने के लिए आपको कर्म काटना पड़ता। ये चीज ख्याल में लाओ। 4 काया मिलने के लिए आपको कर्म करना पड़ता, पाप कर्म करो, पुण्य कर्म करो। 5वीं काया मिलने के लिए आपको कर्म काटना पड़ता, दिव्य काया। और गुरु महाराज यही कहते कि जामो हे बारी कोई धोवे संत हजारी, यानी ये जो है ख्याल में लाना चीज, ये धो रहे जामे को, मगर सही में नहीं धो रहे, वो पुण्य कर्म और जमा कर रहे हैं। ख्याल में है क्या बात? मतलब अगर आप कार्णिक काया अगर चाहते हो, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति की, तो आपने पुण्य कर्म और जमा कर दिए, फिर धोना हुआ क्या? पुण्य कर्म और रंग पे डाल दिए, फिर धोना हुआ क्या हो? आप नर की काया प्राप्त कर रहे हो, आप पाप कर्म आपके अंग पे डाल दिए, फिर धोना हुआ क्या हो? तो सही नहीं धो रहे मगर सही नहीं धो रहे। ये आप ख्याल में लाओ चीज, ये बहुत भारी चीज है। क्या कहते? कोई धोवे संत हजारी
अब इतने संत संसार में हुए हुए, देखो आप थोड़ा सा आगे कर गुड़ा हो संतों का, देखो उसमें देखो कितने संत हुए, मैं आपको बताता हूं। अलग अलग प्रकार के संत है, अलग अलग प्रकार के संत है, अलग अलग प्रकार के संत है। ये देखो अब यार, आपको वेराइटीज ऑफ संत कुंभ मेला में दिख जाएंगे, अगर आपके ख्याल में आ रही होंगी चीज तो। वेराइटीज ऑफ संत है, कोई पैर ऊपर करके बैठ रहा, कोई ऐसा आसन डाल रहा, कोई ऐसा आसन डाल रहा, कोई ध्यान लगा के बैठा हुआ है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है। देखो अभी और वापस ये देखो, ये झाड़ के ऊपर लटका हुआ है, ये देखो समाधि में बैठा हुआ है। अलग अलग प्रकार के संत है, मूर्ति पूजा कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है। ये देखो आप साधना कर रहा है, एक पैर पे साधना कर रहा है, इन्होंने बाल ही बढ़ा के रखे हुए हैं। ये अपनी कैसी बात देखो आप, और देखो आप कितने संत अलग अलग प्रकार के हैं। और ये संत क्या कर रहा है, देखो आप यह संत क्या कर रहा है। यह संत फक्त राम 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 कर रहा है, ख्याल में लाओ चीज। यह संत फक्त राम 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 करके कर्म काट रहा है और अपनी ध्वनि लगा के बैठ गया है, 24 घंटे अखंड ध्वनि लगा के बैठा हुआ है। और बाकी के संत वैसे कर्म काट रहे हैं, अलग अलग आसन करके, अलग अलग वेदों की क्रियाएं करके कर रहे हैं। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि वे हजारों संत है, एक संत है क्या? कितने देख लिया आपने? आप कुंभ मेला में चले जाओ, आपको हजारों संत मिल जाएंगे देखने के लिए, बराबर। तो गुरु महाराज क्या कहते, कोई धोवे संत हजारी। ये हजारों संतों में एक आधा ही संत ऐसा होता है कि अपने कर्म जीरो करता है। ख्याल में लाओ जी, अपने कर्म जीरो करता है। तो एक आधा ही संत, हजारों संत में एक आधा ही संत ऐसा रहता है कि जो जीरो करता है। क्या कहते हैं फिर होता क्या है, जहां धोया जहां मरवारे। अगर इसने अपने शरीर को निर्मल कर दिया, सब कर्म धो डाले, निकर्मी हो गया, तो यह क्या हो गया, इसकी काया कौन सी हो गई? शरीर छूटने के बाद दिव्य काया हो गई। और दिव्य काया कैसी है? अमर है। तो अमर हो गया, यह तो अमर हो गया, यह तो सतस्वरूप के देश में चले गया, अमर हो गया, सतस्वरूप के देश में चले गया। तो यह हो गया अमर, अमर काया हो गई उसको, अमर काया मिल गई उसको, अमर काया मिल गई। जहां धोया जहां मर हुआ रे, आवागमन निवारी। निवारना यानी खत्म करना, यानी आवागमन खत्म कर दिया उसने। आवागमन मतलब जन्मना और मरना, यह क्या कर दिया उसने? खत्म कर दिया। जन्म मरण के चक्कर में से वो निकल गया। अभी हमको क्या चाहिए? हमको वापस जन्मना मरना चाहिए कि हमको जन्म में मरने के फेर में से निकलना चाहिए? क्या इच्छा है? निकलना चाहिए ना। दिमाग तो यही बोलता, हम होशियार हैं, हम होशियार है, बाणे हैं, होशियार हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम बहुत होशियार हैं, हर चीज हम छान छान के लेते हैं। सादी मेथी की गड्डी अगर लेनी रही तो उसको खोल खोल के देखते, सोच सोच के देखते कि यही लो कि दूसरी लो। कितने की रहती? 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए की, मगर कितना दिमाग लगाते। सादा मटका लेना रहा, सादा मटका पानी पीने का, तो ठोक ठोक के लेते हैं, ऐसे नहीं ले लेते। चले अपने दे रहे वो 50 रुपया घेतला चालला, ऐसा लेते क्या? नहीं लेते। हम ठोक ठोक के लेते हैं कि सही है कि नहीं है, उसके बेचारे की छाती दर्द हो जाती, कहीं फोड़ न डाले। मगर हमारे जब तक पूरी कॉन्फिडेंस हमारा नहीं बिल्टअप होता, तब तक हम वो चीज लेते नहीं। जब छोटी छोटी बातों में हम पूरा दिमाग लगाते, तो इतनी भारी चीज इसमें दिमाग क्यों नहीं लगाते? लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहते, कोई धोवे संत हजारी ओ जाम, जहां धोया जहां मर हुआ रे, आवागमन निवारी। आवागमन
आवागमन निवार दिया, यानी खत्म कर दिया। जिसने धोया, जिसने सही धोया उसने आवागमन खत्म कर दिया। सूरते तीस सकल सोई बांचे, सूरते तीस सकल सोई मिलनो दुर्लभ बिचारी हो जामू है भारी है। अब देखो आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं नए लोगों के लिए। यह जामा हमने पहना हुआ है आदमी ने, और यह सूर 33 मतलब 33 कोटि देवी देवता हूं। सूर यानी देवता, सूर 33 कोटि देवी देवता। महेश, यहाँ के जितने भी हंस है, ब्रह्मा के देश में रहने वाले, वैकुंठ में रहने वाले, शंकर के देश में रहने वाले, ये जो हंस है, ये जो आत्मा है, ये सभी की सभी आत्मा है। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता 21 स्वर्ग में रहते, अनेक देवी देवता है यहाँ पे, अनेक देवी देवता है यहाँ पे। यह सभी देवी देवता, यह सभी आत्मा, और सकल यानी परब्रह्म के देश के सभी हंस, सभी देश के सभी हंस। क्या कहते हैं गुरु महाराज? और ये नरक के देश के भी हंस, यह 84 लाख योनियों के भी हंस आत्मा है। क्या कहती है? सूरते तीस सकल सोई बंचे, मिलनो दुर्लभ बिचारी हो जामो हे भारी। यह मनुष्य देह वापस मिलता नहीं, यह चले गया। अभी यहाँ पे जितने भी बैठे हुए, किसी की 50 साल आयु बाकी है, किसी की 70 साल बाकी है, किसी की 20 साल बाकी है, किसी की 10 साल बाकी है, किसी की 5 साल बाकी है। बताते नहीं आता। समझ में आई बात? बताते आता नहीं। मतलब इतनी जो भी आयु बाकी है, इस आयु में हमको काम करना है। एक बार मनुष्य शरीर छूट जाएगा, वापस मिलेगा नहीं। और इस मनुष्य देह, जो इतना भारी मनुष्य देह है, इस मनुष्य देह की चाहना ब्रह्मा विष्णु महेश, ये मनुष्य देह की चाहना करते हैं। सूर 33, गुरु महाराज कहते कि सूर 33 सकल सोई बंचे, बंचे यानी इच्छा रखते हैं, वंचना करते हैं, इच्छा रखते हैं। क्या? कि यह देवी देवता यह इच्छा रखते हैं कि कब मैं मनुष्य देह में आऊं। कौन सी इच्छा रखते हैं? कब मैं इस मनुष्य देह में आऊं, और कब मेरे कर्म काटूं, और कब मैं उस दिव्य काया को प्राप्त करूं, उस परमात्मा के पद को प्राप्त करूं। ख्याल में है कि बात? यह वैकुंठ में जाने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं। वैकुंठ में जाने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं। कहाँ जाएंगे भाई, भक्ति तो कर रहा, कहाँ जाएंगे? तो वैकुंठ में जाएंगे बोलते। स्वर्ग में जाने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं। तो स्वर्ग में जो भी आत्माएं बैठी हुई है, जो गई यहाँ से मनुष्य देह से भक्ति करके वैकुंठ में चली गई, स्वर्ग में चली गई, वहां की आत्माएं एक ही चीज मांगती है परमात्मा को। क्या? कि मनुष्य दे दो, मनुष्य दे दो, मैं कर्म काटूंगा मेरे, और कर्म काट के मैं दिव्य काया प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए क्या कहते गुरु महाराज? सूरते तीस सकल सोई बांचे, मिलनो दुर्लभ भी। दुर्लभ यानी कठिन, बड़े मुश्किल से मिलता है मनुष्य शरीर। और हम क्या करते मनुष्य शरीर में? खाते पीते सोते और मजा करते, जैसे पशु पक्षी मजा करते, पशु पंछी मजा करते। अजगर करे ना चाकरीन, पंछी करे ना काम। समझे? वैसे हम भी क्या करते? छोटा मोटा काम कर लेते, थोड़ी सी स्टेट जमा लेते, और 100 साल का जम गया क्या भैया, बस फिर खाओ पियो और मजा करो। ना तू गयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो, ना तू गयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो। अरे पच पच मरो बैल के ताई। कैसे मरा? बैल के ताई।
एक दिन बैल पोड़ा बनाता बेचारा, एक दिन छुट्टी मिलती, हमको भी बर्थडे की छुट्टी मिलती है एक दिन, हमारा उस दिन का पोड़ा रहता, हमारा उस दिन का पोड़ा रहता। समझ में आई बात? तो पच पच मरियो बैल के ताई, रात सोयो दिन खायो भजन बिन बावरा, तूने व्यर्था ही जन्म मायो भजन बिन बावरा। भजन, कौन सा भजन? जय जय तुकाराम, जय जय ज्ञानेश्वर वाला नहीं, भजन यानी नाम स्मरण, नाम स्मरण, भजन, भजो, भजो परमात्मा को, भजो, भजो, भजन, भजना, उस परमात्मा को भजना, नाम स्मरण करना, रात दिन नाम स्मरण करना, अखंड ध्वनि लगाना, ध्यान में बैठना, 24 घंटे वो ध्वनि सुनना, इसको भजना बोलते। ऐसा भजना, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, रग रग बोले राम जी, नाड़ी नाड़ी में राम राम बोलना चाहिए, रोम रोम में रंकार होनी चाहिए, सहज ही धून लगत है सो है सिमरन सार, ऐसा भजना बोलते इसको। ऐसा अगर आप भजोगे तो क्या होगा? आपको दिव्य काया प्राप्त होगी, आपको उस सत्स्वरूप की काया प्राप्त होगी और आपका आवागमन खत्म हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं भजा, आपने पुण्य कर्म प्राप्त किए तो वापस ये फेरे में आओगे, जन्म मरने के फेरे में आओगे। आपने पाप कर्म प्राप्त किए तो आप नरक के फेरे में आओगे, जन्म मरने के फेरे में आओगे। समझ में आई बात? इसलिए कहते कोई धोवे संत हजारी। अब आप देख लो, सगुण की भक्ति करने वाले 95% लोग हैं, गुरु महाराज झूठ नहीं बोलते। 95% लोग सगुण की भक्ति करते, 4.5% नहीं, 4.9% लोग निर्गुण की भक्ति करते, और बड़े मुश्किल से 0.1% सत्स्वरूप की भक्ति करते। मतलब हजारों में एक ही हो गया कि नहीं? कितना हो गया? लाखों में एक हो गया, लाखों में एक हो गया कि नहीं? फिर बराबर कह रहे कि लाखों में एक फक्त अपने कर्म काटता, बाकी सब कर्म बढ़ाते। सगुण की भक्ति करने वाले पुण्य कर्म बढ़ाते, निर्गुण की भक्ति करने वाले कुछ कर्म काटते, कुछ कर्म बढ़ाते, मगर कर्म तो बढ़ाते ही। मतलब 99.9% लोग कर्म बढ़ा रहे, धो नहीं रहे, अच्छे से साफ नहीं कर रहे हैं उसको, एकदम क्लियर, एकदम बिना धब्बे का। एक भी अगर कपड़ा एकदम व्हाइट है, देखो आप, एकदम व्हाइट कपड़ा है, उस पर एक धब्बा पड़ा हुआ है तो लोगों की नजर वो धब्बे पे रहती है, व्हाइट कपड़े पे नहीं रहती, रहती कि नहीं? वो धब्बे पे रहती है। अरे वहां का दाग देखो कैसा दिख रहा है उसका। तो जिसके कर्म पड़े हुए हैं वो धब्बे के जैसे है, जिसके पूरे धो गए, एकदम व्हाइट हो गया, उसका कर्म सब जीरो हो गया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कोई धोवे संत हजारी, एकादा ही संत ऐसा धोता कि एक भी धब्बा रखता नहीं, एक भी कर्म रखता नहीं। जहां दो सुरते ती ससक मिलो दुर्लभ बिचारी। देखो अभी एक चीज, जहां माय अनंत गुण होई, जे कोई लेत बिचारी। जहां माय अनंत गुण होई, जे कोई लेत बिचारी। गेली जगत धोय नहीं जाने, गेली जगत धोय नहीं उलटो कियो खुआरी हो जामो हे भारी, हे भारी। देखो आप, जामा माय अनंत गुण होई, उसमें एक बहुत भारी अनंत यानी बहुत भारी, अनंत यानी बहुत भारी गुण है, बहुत भारी गुण है, बहुत भारी गुण है, कीमती गुण है, कीमती अनमोल गुण है, कीमती गुण है, अनमोल गुण है, अनमोल, जिसका मोल नहीं होता, जिसकी कीमत नहीं आप कर सकते हो, इतना भारी गुण है। तो
जामा माय अनंत गुण होई। कौन से जामा में अनंत गुण है? मनुष्य देह के जामा में। गुरु महाराज ये जामा में अनंत गुण नहीं बता रहे, ख्याल में लाओ चीज। ब्रह्मा विष्णु महेश के जामे, 33 कोटि देवी देवताओं के जामे, इसमें अनंत गुण नहीं है। अनंत गुण है मनुष्य देह में, इसलिए बार बार ये ब्रह्मा विष्णु महेश मनुष्य देह की चाहना करते, मनुष्य देह की चाहना करते। क्यों चाहना करते? कौन सा अनंत गुण है यहाँ पे? इसमें अनंत गुण कौन सा है? कर्म काटने का अनंत गुण है इसमें। देखो आप, यह मनुष्य देह में अनंत गुण कौन सा है? कर्म काटने का। यह गुण देखो आप, यह मनुष्य देह कर्म बनाता, ख्याल में लाओ चीज बराबर। कर्म बनाता, कर्म भोगता और कर्म काटता। कर्म बनाता, कर्म भोगता और कर्म काटता। ये लोग कर्म भोगते और कर्म बनाते, मगर इनसे कर्म काटे नहीं जाते। इनका शरीर ही ऐसा है कि जिसमें राम नाम संचय नहीं होता, और राम नाम संचय नहीं होता इसलिए कर्म काटे नहीं जाते। राम नाम कर्म काटता, ख्याल में लाना चाहिए। राम नाम कर्म काटता, इसलिए कल से राम नाम, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा करा करो। आज से, अभी से राम राम सा करा करो। नमस्कार, चमत्कार, नमस्कार नहीं, राम राम सा कर। आपने राम राम सा किया कि आपके कुछ न कुछ तो कर्म कटे। बोलते हैं ना कि दररोज अगर एक नीम का पत्ता अगर खाते रहे तो डायबिटीज नहीं होता। समझ में आई बात? रेगुलर पहले से आदत लगाई दी, 30-35 साल से दररोज अगर एक नीम का पत्ता खाते रहे तो डायबिटीज होता नहीं, क्योंकि नीम का पत्ता तुम्हारी शुगर बराबर मेंटेन करके रखता, कड़ू रहता हो। ऐसे अगर आप राम नाम, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा करते रहोगे कि आपके कर्म तो दररोज बनते रहेंगे, कुछ न कुछ तो हल्के होते रहेंगे, होंगे कि नहीं? फिर राम राम सा करना। राम राम सा पहले सभी लोग राम राम ही करते थे, पहले कोई नमस्कार चमत्कार करते नहीं थे, खाली राम राम ही करते थे। बाद में जय श्री कृष्ण हुआ, जय श्री कृष्ण से पुण्य कर्म बढ़ते, राम राम से कर्म कटते। मैं आपको बोल दे रहा हूं, जय श्री कृष्ण से पुण्य कर्म बढ़ता, राम राम से कर्म कटता। क्यों? राम राम में रकार मकार है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। यह राम राम करके वाल्मीकि वाला डाकू का नारायण, नारद नारायण नारायण करता था। नारद क्या करता था? नारायण नारायण करता था, मगर वाला डाकू को क्या बोला उसने? क्या कर? राम राम कर, राम राम कर, राम राम कर। वाला डाकू इतना खूंखार कुकर्मी था, आते जाते श्वास में राम राम करके उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। राम राम करते करते कर्म काटते काटते, कर्म काटते काटते ब्रह्म समान हो गया वो। तो राम नाम शब्द कर्म काटता। इसलिए जब भी जाते हो स्कूटर पे तो राम राम करो, सोते हो तो राम राम करो, उठते हो तो राम राम करो, नहाते हो तो राम राम करो। कम से कम एक तो साधन साथ में रहने दो। दररोज चल रहे तो मुंगिया मर रहे, तुम उसको अवॉइड कर सकते क्या? मच्छर मर रहे, मुंगिया मर रहे, सांस ले रहे, कितने कीटाणु मर रहे, अवॉइड कर सकते हो क्या? खा रहे हो उसमें कुछ कीटाणु जाते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। बोलते, मन में विचार आते, अच्छे विचार रहे तो भी चलते चलते बुरा विचार आ जाता, आपको ख्याल में भी नहीं आता और बुरा विचार आ जाता आपके, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लग गए ना आपके पीछे कर्म, फिर सिर्फ कर्म ही आने दो, कर्म ही आने दो, कर्म ही आने दो, कर्म ही आने दो। कितना भोगोगे आगे? कितने युगों युगों तक भोगोगे? कम से कम राम राम करते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो हल्का होगा। समझ में आई बात? तो राम राम कहा करो, राम राम बोलते रहने का। क्या कहते? जामा माय अनंत गुण होई, जे कोई लेत विचारी। गुरु महाराज क्या कहते? ये जामा में एक अनंत गुण है। तो कौन सा एक अनंत गुण है? कर्म काटने का। और कर्म कैसे काटे जाते? राम राम करने से।
मतलब यह अगर गुण कोई ले लेता है, बैठ गया, सदगुरु का शरणाधारण कर लिया, राम राम की ध्वनि लगा दी, रात दिन राम राम कर रहा, जितना टाइम मिला राम राम कर रहा, जितना टाइम मिला, अनंत गुण ले लिया। कौन सा? कर्म काटने का। शरीर तो मिला ही है, शरीर में एक गुण है, वो गुण अगर आप बराबर, उस गुण को अगर बराबर आप काम में लाओगे तो आपका काम हो जाएगा। वो गुण को अगर आप काम में लाओगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर वो गुण कौन सा है? कर्म काटने का। कर्म काटे कैसे जाते हैं? राम राम करने से। बैठ जाओ, राम 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 राम, आते जाते श्वास में, आते जाते श्वास में राम राम करो, रात दिन राम राम करो, रात दिन राम राम करो। इतने दुनिया भर के संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म आपके पीछे लगे हुए, सब आपके धीरे 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 कटते जाएंगे। जामा माय अनंत गुण होई, जे कोई लेत विचारी। जो विचार करके लेता, जो विचार करके लेता। देखो कैसा है, शेयर मार्केट में लोग खेलते रहते, दिमाग लगाते बराबर, और पता रहता कल कुछ तो भी वो कंपनी में कुछ तो भी अच्छी न्यूज आ गई, न्यूज सुन लेता, विचार करता, दूसरे दिन जाता दाव लगा देता, हजारों रुपए जीत के आ जाता। करता, हम हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही करते हैं। कहीं पे भी अगर धंधा, अगर एक आधी अगर चीज अगर बढ़ने वाली है आगे, तो हम भर के रख देते, बराबर है। मतलब विचार करते, विचार, जे कोई लेत विचारी, तो विचार करके लेना पड़ेगा आपको। अरे हजारों में एक आधा लेता, यह गुरु महाराज को क्या बोलते, उसका गम है, दुख है कि हजारों में एक आधा ले रहा है। हजार लोग नहीं ले रहे, हजारों में एक आधा ले रहा है, हजार लोग नहीं ले रहे, हजारों लोग नहीं ले रहे। क्या कहते? जे कोई लेत विचारी। क्या लेना है आपको? अनंत गुण कौन सा है? रिपीट करो। अनंत गुण कर्म काटने का है, राम राम नहीं है। अनंत गुण कर्म काटने का। हमारे शरीर में एक गुण है, ये शरीर कर्म बनाता, कर्म भोगता, और इसमें एक ऐसा गुण है कि जिस गुण से आप कर्म काट सकते हो। अब कर्म कैसे काटे जाता है? तो राम राम करने से काटे जाता है। तो यह गुण आप लग जाओ आज से और चालू कर दो। वैसे भी राम राम सत्य कहते कि नहीं, हम राम नाम और सत्य बोलो। कितने अनेक युगों से चल रहा है, ये कुछ अभी से चल रहा है क्या? तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। वही तो हम कह रहे भाई, जो सच्ची चीज है वो बोलो ना, राम राम बोलो तो गति है, राम राम नहीं बोलेगे तो अगति है। देखो अगति में आता ही राम राम अगर नहीं बोला आपने, बाकी की कोई भी भक्तियां की, तो आपका नरक नहीं छूटता, ये ख्याल में रखना। खूब विष्णु की भक्ति कर ली आपने, खूब शंकर की भक्ति कर ली आपने, आप विष्णु के देश में चले जाओगे, वहां पे पुण्य भोग लोगे विष्णु के देश के। पाप भोगने के लिए नरक में आना पड़ेगा, क्योंकि 50 अगर पुण्य कर्म किए, 50 अगर पाप कर्म किए, तो 50 पुण्य कर्म भी भोगना पड़ता और 50 पाप कर्म भी भोगना पड़ता। ख्याल में लाना नए लोगों ने। 50 कर्म अगर आपने पाप किए, 50 कर्म अगर पुण्य किए, तो 50 पुण्य भी भोगना पड़ता, 50 पाप भी भोगना पड़ता, जीरो नहीं होते हो। समझ में आई बात? इसलिए अगर आपने वैकुंठ की भक्ति कर ली, विष्णु के देश में चले गए, यहाँ पे 50 कर्म पुण्य के भोग लिए, पाप भोगने के लिए वापस नरक में आना पड़ेगा। मतलब आपकी गति की चीज अगति में आ गई, गति हुई चीज अगति में आ गई वापस। मतलब ये जो गड़बड़ वाली बात है, ये गड़बड़ वाली बात चालू ही रहेंगी। इसलिए गुरु महाराज देखो क्या कहते हैं, जे कोई लेत विचारी। आगे की साख देखो कितनी बढ़िया है, समझने जैसी है। गेली जगत धोय नहीं जाने, गेली जगत धोय नहीं जाने, उलटो कियो खुआरी हो जामो हे भारी। गेली जगत, गेली यानी मूर्ख। अब मूर्ख जगत मतलब धोवे कोई संत हजारी, हजारी में मतलब एक ही संत जो मूर्ख नहीं है, बाकी सब कैसे है? मूर्ख है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मूर्ख है। कितनी भारी चीज है।
देखो आप कि कैसे, देखो आप, गेली जगत धोय नहीं जाने, उलटो कियो खुआरी हो जामो हे भारी। अब गेली जगत, क्यों गेली बोलेंगे इसको जगत को? तो गेली को यह गुण ही पता नहीं है। कौन सा अनंत गुण कौन सा है कि ये कर्म काटता, ये गुण ही पता नहीं है। और गुण पता भी है तो राम नाम करता नहीं, कर्म काटता नहीं। पता है तुमको बिल्डिंग ऐसी बनानी है, मटेरियल ऐसा चाहिए, विटा चाहिए, अमका चाहिए, ढमका चाहिए, सब ला के भी रख दिया, बनाई नहीं बिल्डिंग, तो क्या काम की? समझ में आई बात? ला के रख दिया, बनाई नहीं बिल्डिंग, करो क्या काम की? तुमको पता है कि गुण भारी है, सभी कहते हैं बड़े बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी ग्रंथ कहते हैं कि यह मनुष्य देह महान है, सभी ग्रंथ कहते हैं, अगले साखियों में आएंगे वो कि मनुष्य देह क्यों महान है, कैसा महान है। इसमें कौन सा गुण भारी है? कर्म काटने का, कर्म काटने का गुण भारी है, पता है। राम राम करना चाहिए ये भी पता है, मगर राम राम करता नहीं। करता नहीं मतलब क्या हो गया? गेली जगत धोय नहीं जाने। एक तो पता ही नहीं है, राम राम करना चाहिए तो धोना ही नहीं जानता बेचारा। जब लाई कोई चीज लाई और अगर धोना ही नहीं जानता, बनाने नहीं जानता तो कैसा बनाएगा? बराबर। अभी हम लोग डॉक्टर्स है, डॉक्टर है तो आंखों का ऑपरेशन करना रहता, तो आंखों का ऑपरेशन करना रहता, अभी हमको पता है, इसलिए पेशेंट सामने आ गया कि हम भिड़ जाते, चल दन 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 करके खाली। अगर किसी दूसरे आदमी के सामने रख दिया, भाई कर इसका ऑपरेशन, तो करेगा क्या वो? कि वो जानता ही नहीं, वो चीज जानता ही नहीं, जो जानता वही करेगा। तो गुरु महाराज क्या कहते? गेली जगत धोए नहीं जाने। अबे जितने भी ये है, कौन से? ये जो पांच आत्माएं, जो पांच याचन, जो कार्जिक काया में, कार्णिक काया में जाने वाले देवी देवताओं की भक्ति करते, मतलब कर्म बढ़ा रहे, मतलब कर्म बढ़ा रहे। उनको बहुत अच्छा लग रहा कि मैं विष्णु की भक्ति करता, मैं शंकर की भक्ति करता, मैं रात दिन भक्ति करता, मैं तो कहीं कहीं जा रहा हूँ, मैं 84 तीर्थ जाके आया हूँ, मैं 68 तीर्थ घूम लिया हूँ, मैं ऐसा कर लिया हूँ, मैंने उपवास इतने किए, और मैंने 45 उपवास कर लिए, 40 उपवास कर लिए, सब कर लिया। धोया क्या? धोया नहीं। सबका फल मिलेगा, और उससे तीर्थ नहाओ फल मिलता, 4 धाम जाओ फल मिलता, विष्णु की भक्ति करो फल मिलता, शंकर की भक्ति करो फल मिलता, सबके फल मिलेंगे। फल क्या मिलेंगे? पुण्य कर्म। पुण्य कर्म मिला कि वापस देवी देवताओं के देश में, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में आओगे, जलना मरना नहीं मिटेगा, वापस नरक में आना पड़ेगा। क्या फायदा? तो गुरु महाराज क्या कहते? गेली जगत धोय नहीं जाने, उलटो कियो खुआरी हो जामो हे भारी हे बार। उल्टो क्यों? खुआरी, खुआरी यानी खराबी, नासाड़ी कर दी, नासाड़ी। देखो आप, उल्टी नासाड़ी कर दी, नासाड़ी। आप सोचने जैसी बात है, नासाड़ी खराबी कर दी, जो अच्छी चीज थी उसकी खराबी कर दी, खराबी कर दी। समझ में आई बात? बढ़िया खवा लाया, मस्त बढ़िया खवा लाया, उसके बढ़िया पेड़े बनाएंगे, पेड़े तो बने नहीं, कुछ अलग ही बन गया। समझ में आई बात? खवा तो बढ़िया था, बनाते आया नहीं, बराबर किया नहीं काम, तो कुछ चीज अलग ही बन गई। नासाड़ी कर दी, नासाड़ी खराबी कर दी। इतना बढ़िया मनुष्य देह मिला, कैसा मिला? इतना सस्ता नहीं मिला। आप जब मनुष्य देह में थे, शरीर छूटा तो कर्मों के हिसाब से देवी देवता बने, कर्मों के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में गए, कर्मों के हिसाब से नरक में आए, कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियों में आए। इतना भटकते भटकते बाद में मनुष्य देह मिला आपको, भटकते भटकते मनुष्य देह मिला, इतना सहज में मनुष्य देह मिला नहीं।
इतना भटकते भटकते नीट बड़े मुश्किल से यह मनुष्य देह मिला, और इस बड़े मनुष्य इस मुश्किल से मिले हुए मनुष्य देह में आपने कुछ अच्छा काम करना था, अच्छा काम करना था। तो आपने इसको कहां लगा दिया, कहां लगा दिया? आपने ब्रह्मा की भक्ति करने में लगा दिया, विष्णु की भक्ति करने में लगा दिया, शंकर की भक्ति करने में लगा दिया, आपने देवी देवताओं की भक्ति करने में लगा दिया, आपने कुकर्म करने में लगा दिया। हुआ क्या? उस हिसाब से वो काया धारण करते रहा, कर्मों के हिसाब से काया धारण करते रहा। कभी याचनिक, कभी कार्जिक काया धारण की, तो कभी कारणिक काया धारण की, कभी सूक्ष्म काया धारण की, कभी याचनिक काया धारण की। खुआरी कर दी। इतना बढ़िया मनुष्य देह था, आपने 84 में भेज दिया उसको, आपने गर्भ में भेज दिया उसको, आपने 84 लाख योनियों में भेज दिया, गर्भ में भेज दिया, आप नरक में भेज दिया। उल्टी आपने खवारी कर दी। जामा माय अनंत गुण होई, जे कोई लेत बिचारी। इतना भारी गुण है, अगर किसी ने विचार करके ले लिया तो उसका तो काम हो गया, हमेशा के लिए हो गया। कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। दिव्य काया मिलेंगी उसको, दिव्य काया, दिव्य काया मिलेंगी। युगों युगों तक अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। 84 लाख योनियां नहीं लगेगी, कुत्ता बिल्ली गाय ढोर नहीं बनेगा, गर्भ में नहीं आएगा, आदि व्याधि उपाधि नहीं लगेगी, दुख नाम की चीज रहेंगी नहीं, सुख ही सुख रहेंगे, अगर उसने दिव्य काया प्राप्त की तो। बाकी की काया प्राप्त की, समझो देवी देवताओं के देश में गया, वहां पे सुख भी भोगेगा और दुख भी भोगेगा, फिर नरक में आएगा, फिर 84 में आएगा। अगर उल्टे काम किए तो नरक में आएगा, नीच काम किए तो नरक में आएगा, फिर 84 में आएगा, फिर मनुष्य देह में आएगा। ऐसे भोगते रहे, खुआरी कर दी। यानी इतना बढ़िया चांस था, इतना बढ़िया चांस आप गमा के बैठ गए। ख्याल में है क्या चीज? ख्याल में है क्या चीज? कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन? समझ में आई क्या चीज? तो हमको करना क्या है? हमको करना क्या है कि हमको आते जाते श्वास में राम स्मरण करना है। तो राम स्मरण किया। जामा इतना भारी है, जामा इतना भारी है, यानी जामा चाहे तो भारी क्यों है? फिर ये भारी क्यों है? तो इस जामे से उस अमर देश में जाया जाता, बस इसलिए वो भारी है। क्यों भारी है? इस जामे से उस अमर देश में जाया जाता, इस जामे से उस दिव्य काया को प्राप्त किया जाता। और यह होनकार का जो कर्म प्रधान देश है, वो कर्म प्रधान देश को छोड़ सकते हैं आप, उसको छोड़ के कर्म रहित देश जो है उस देश में आप जा सकते हो। वहां चालो जहां कर्म न लागे, काल न घाले घेरो, उस देश में जा सकते हो आप। तो इसलिए जामा भारी है। तो गुरु महाराज क्या कहते? जामो हे भारी। इसका गुण समझ लो आप। आपने गुण समझ लिया कि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता कि इतना भारी जामे में गुण है, मैं इस जामे के गुण से राम राम करके दिव्य काया प्राप्त कर सकता हूं, तो फिर मैं नरक में क्यों जाऊं? समझ में आई बात? जब यह गुण तुमको समझ में आ गई चीज, तो फिर आदमी ये बाकी की चीजें करेगा ही नहीं, एक ही भक्ति करेगा, बस बैठेगा, आते जाते श्वास में राम स्मरण करेगा, आते जाते श्वास में राम स्मरण करेगा, जैसे गुरु महाराज ने किया, कबीर जी ने किया, गुरु नानक ने किया। और आपको भी ये चीज मिल जाएंगे। आपका भी नाम वो हजारों 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 संत में जो एक संत है उसमें लग जाएगा। काय में लग जाएगा? हजारों 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 संत में जो एक संत आता जो राम नाम लेता और अपने तीनों कर्म खत्म करता, उसमें उस यादी में आपका भी नाम आ जाएगा और आप उस मोक्ष के दाता हो जाओगे। मोक्ष आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको उस मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी, आपको उस परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आगे का अगले वक्त। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु,
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम राम।